देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइज हॉलीवुड में बर होने के बाद जॉन सीना ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर रहे गए। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज हिट को लेकर रोड डॉग ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेट डिजाइन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। एलए नाइट के बैक स्टेज पर हिट होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। लास्ट नाइट एनएक्सटी के शानदार शो के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल ने उनके चैंपियन लाइफ को शो कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। वेल ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एनएक्सटी हैलोवीन हावक स्पेशल शो किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को मात्र यहां पर 6,74,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो हुआ, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,94,000 व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते एनएक्सटी के व्यूअरशिप के इंक्रीज होने के बाद अगले हफ्ते एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू दी एलिमिनेशन चैंबर की। वल्गार बात करें यहां पर एलिमिनेशन चैंबर की, तो ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 24 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया में उनका एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू करने वाली है, जहां पर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके इस पेपर व्यू को हेल्ड करेगी। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका ऑफिशियल सिटिंग चार्ट रिलीज कर दिया है। और गाइस जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू को लेकर ऑप्टस स्टेडियम के अंदर सिटिंग चार्ट रिवील हो चुका है, तो गाइस यहां पर अब ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे स्टेडियम को नहीं भरेगी, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेडियम में बड़ा वाला सेट डिजाइन लगाने वाली है। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपर शोडाउन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेडियम में बड़ा सा सेट डिजाइन लगाती है, उसी तरीके से ऑप्टस स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के लिए आप लोगों को बड़ा सेट डिजाइन देखने को मिलने वाला है। वाला आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यूज की, तो गाइस यही लास्ट पेपर व्यू क्राउन ज्वेल पर लोगन पॉल के यूएस चैंपियन बनने के बाद अब इस हफ्ते लोगन पॉल ने सोशल मीडिया के ऊपर चैंपियन बनने के बाद उनके लाइफ को शेयर किया है, जहां पर बेसिकली लोगन पॉल ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके पर्सनल लाइफ के काफी सारे पिक्चर को शेयर किए हैं। और गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि यहां पर इन सभी पिक्चर के अंदर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस टाइटल को वियर कर रहे हैं। और गाइस बेसिकली लोगन पॉल ये बता रहे हैं कि वो यहां पर चैंपियन बनने के बाद अपने लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं। वेल ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि लोगन पॉल का ये टाइटल उनके पास कितने लंबे टाइम तक रहता है। बट गाइस जहां तक बात रही टाइटल्स की, तो गाइस यही क्राउन ज्वेल पर एलए नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनिवर्सल टाइटल मैच को हार जाने के बाद अब एलए नाइट के बैक स्टेज पर हिट होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग एलए नाइट को पसंद नहीं करते गए। और गाइस इवन यहां पर एनएक्सटी के कमेंटेटर बुकाटी का भी ये दावा करना है कि एलए नाइट काफी बार बैक स्टेज के ऊपर लोगों से काफी ज्यादा एटीट्यूड में बात करते गए। और गाइस एलए नाइट के बैड एटीट्यूड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोग एलए नाइट को पसंद नहीं करते गए। बट गाइस क्योंकि यहां पर इस समय एलए नाइट को काफी ज्यादा पसंद करती गए, तो गाइस इसीलिए एलए नाइट के बैड एटीट्यूड की वजह से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एलए नाइट को कुछ भी नहीं कहा जाता है। वेल गाइस मुझे तो यहां पर इस बात के अंदर काफी कम सच्चाई लगती है कि एलए नाइट यहां पर बैक स्टेज पर किसी से भी बुरे तरीके से बिहेव करते होंगे। बट गाइस जहां तक बात रही बैक स्टेज बिहेवियर की, तो गाइस इस हफ्ते सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोड्यूसर रोड डॉग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन है। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों को सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर से प्रॉब्लम थी। और गाइस अब जबकि पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न के रूमर चल रहे हैं, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोड्यूसर और डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर
रोड डॉग ने सीएम पंक के बैक स्टेज हीट को लेकर बात की गई, जहां पर रोड डॉग का यह दावा करना है कि WWE के बैक स्टेज पर सीएम पंक का किसी से कोई भी हीट नहीं गए। और गाइज हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर से सीएम पंक की हीट को लेकर काफी सारी रिपोर्ट आती गई, बट गाइज इसके बावजूद भी रोड डॉग का यह दावा करना है कि सीएम पंक को WWE के बैक स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। और गाइज रोड डॉग ये बिलीव करते गए कि WWE के बैक स्टेज पर हर कोई सीएम पंक को काफी पसंद करता है। और गाइज इसीलिए रोड डॉग को यह लगता है कि अगर सीएम पंक WWE पर वापस आते गए तो गाइज WWE के अंदर सीएम पंक को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE पर पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक को लेकर बैक स्टेज पर कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही प्रॉब्लम होने की, तो गाइज अगर आप लोग जॉन सीना के फैन हो, आपको अब यहां पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वेल गाइज क्राउन ज्वेल पर जॉन सीना के सोलो सकवा से नीट एंड क्लियर हार जाने के बाद अब जॉन सीना ने सोशल मीडिया के ऊपर गुड बाय को लेकर एक मैसेज शेयर किया है। और गाइज बेसिकली जॉन सीना सोशल मीडिया के ऊपर WWE कंपनी को लीव करने को लेकर पोस्ट कर रहे गए। और मजेदार बात तो ये है कि जॉन सीना सोशल मीडिया पर ये जो पोस्ट कर रहे गए, ये यहाँ पर WWE की स्टोरी लाइन ना होके बल्कि रियलिटी में होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, जब तक WWE के अंदर हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा था तभी तक जॉन सीना WWE के शो पर काम कर रहे थे। बट गाइज अब क्योंकि अमेरिका के अंदर हॉलीवुड के अंदर स्ट्राइक ओवर हो रहा है, तो गाइज इसीलिए जॉन सीना को हॉलीवुड में काम करने के लिए एक बार फिर से WWE कंपनी को लीव करना पड़ेगा। और गाइज पॉसिबली जॉन सीना के हॉलीवुड शेड्यूल की वजह से ही जॉन सीना WWE कंपनी को गुड बाय कह रहे गए। वेल गाइज मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि सीना यहाँ पर रेसलमेनिया से पहले WWE कंपनी को लीव करे। बट गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हॉलीवुड में स्ट्राइक के ओवर होने के बाद सीना क्या सच में WWE कंपनी से जा चुके गए, या फिर WWE के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना एक बार फिर से अपीयर होते गए। वेल आपको क्या लगता है, जॉन सीना WWE को सच में छोड़कर जा चुके गए या फिर सीना स्मैकडाउन पर अपीयर होंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय।